जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तेजाजी नगर पुलिस इंदौर जोन 1 ने किया लगातार नकबजनी की वारदात करने वाली बागटांडा की शातिर नकबजन गैंग का पर्दाफाश। 5 माह की तकनीकी निगरानी और असूचना संकलन के जरिए बागटांडा के शातिर नकबजनों को धर दबोचा। अंतर्राज्यीय डकैत नवजन तेजाजी नगर पुलिस की गिरफ्त में। इंदौर जिले के आधा दर्जन बानी की नकबजनी का सोने चांदी का मशरूका बरामद। शातिर नकबजन मिनटों में तोड़ देते थे घरों के लॉक, योजना बनाकर करते थे नकबजनी। घटना कारित करने वाले नकबजनी का मशरूका क्रय करने वाले 14 बदमाश तेजाजी नगर पुलिस की गिरफ्त में। अन्य फरार शातिर नकबजन खड़क सिंह के नागपुर थाना चीमूर महाराष्ट्र, जिला छिंदवाड़ा, जिला सीहोर मध्य प्रदेश में फिंगरप्रिंट ट्रेस। 7 वर्ष से फरार 10,000 रुपए के इनामी शातिर 4 नकबजन थाना तेजाजी नगर पुलिस की गिरफ्त में। शातिर नकबजनों से घटना में प्रयुक्त औजार, कटर, फालिया, टॉमी, जैक, पेचकस आदि जब्त किए। शातिर नकबजन संगठित गिरोह बनाकर वारदात करते हैं, जिसमें सभी प्रकरणों में संगठित अपराध की धारा 111(4) BNS बढ़ाई जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, और धारा 107 BNMM के तहत संपत्ति अटैचमेंट की कार्यवाही की जाएगी। नकबजनी का जेवरात करीबन 1,23,00,000 रुपए एवं 9,02,000 रुपया वाहन, 2 मदह पटना में प्रयुक्त औजार, कुल मशरूका 1,28,00,000 रुपए बरामद। इंदौर शहर में संपत्ति चोरी करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संपत्ति अपराधों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है, और सबसे गंभीर अपराध इसमें से है नकबजनी, जिसमें चोर रात को ताला तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर सोना, चांदी, अन्य जेवरात चुरा ले जाते हैं। और आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए सोना और चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है, और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। सो इसमें हमने कुल 4 अपराधी को पकड़ा है, जो बागटांडा से चोरी करते हैं, और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1,27,28 लाख है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया, पेचकस और अन्य औजारों का यूज़ करते थे। हमने इसमें हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज़ की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। अब पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बागटांडा में ये नकबजनी करते हैं, उनकी हमने लिस्ट बना ली है, और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, एक गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार फिर से बता दीजिए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करके इन्होंने चोरी किया था, और ये कहाँ ये से? पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं, सभी में से चोरी करते थे। दुकान का माल है, मकान का माल है? देखिए, बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबजन होते थे, उनके द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण के इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो DCP है उनको भी लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लखीदिया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं, और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरी प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है, उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभव तो आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जाएगी। सर, ये दुकान में चोरी का माल जो जब्त हुआ है, वो दुकान का चोरी का माल है या घर का है, क्योंकि सारे नए दिख रहे हैं जेवरात?
देखिए ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, रवि करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलकर उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पर चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको बना देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही के हमारे द्वारा कई सोनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे गलती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई। सर ये सोनारों को भी आरोपी बनाया सर इसमें? देखिए इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे हमको देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है कि वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और तो हमारा जो कि जैसे अभी फाइनल केस हमने इसमें खुलासा किया, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उनको भी डेफिनेटली जुर्म प्रकरण में आरोपी बनाएंगे। सर घर पे कभी लेते थे तब क्या मिलते नहीं थे, घर से बाहर रहते थे अधिकतर इनका? देखिए जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फरार है, सीहोर से भी फरार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो ना केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र का हो गया और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए इनको पकड़ना इसलिए डिफिकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में निरुद्ध रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह पर वारदात करके फरार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन इंट भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमें टीम भेज के इनको हम लोग। कितने राज्यों की पुलिस को तलाश थी सर? देखिए इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई है। तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कि इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम को हमेशा अंजाम दिया जाता है। ये विशाखापट्टनम जिसे ले गई है उसका क्या रोल है? देखिए हमारी काफ़ी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम भी उसको प्रोडक्शन वारंट वहाँ से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गैंग ऑपरेट होता है कि नीचे लेवल पे लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के सॉर्ट में जो इसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और लोग कम हो जाते हैं जिनमें माल पूलिंग करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरा माल खपाते हैं। तो इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, किंतु जैसे कि आदित्य ने आपको बताया कि हमारे द्वारा बागटांडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है वो काफ़ी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर लिया है, साथ ही साथ उनके नंबर्स को भी हमने चिन्हित कर लिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे और भी रेड की जाएंगी जो हमारे पेट्रोल में वांटेड आरोपियों की तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया। इंदौर में सर कोई ऐसी उल्लेखनीय चोरी है जो इनके द्वारा कबूली गई है? इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि ये प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे, तो हमारे द्वारा इनको पकड़ना उतना ही डिफिकल्ट रहा। पर किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुख्ता टेक्निकल और ह्यूमन के आधार पर जब हमको उनके विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके उनको राउंड अप किया गया। सर शहर में भी उनके कोई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि यहाँ से चोरी? देखिए ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं इस पूरे ही प्रकरण के अंदर। सर ये माल रिकवर कहाँ से किया हुआ आज पकड़ा? देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके द्वारा क्या किया जाता था कि जैसे कि इनके ऊपर कई एजेंट्स रहते थे, अपना माल उन एजेंट को देते थे, वो एजेंट देन इन माल को जो ज्वेलर्स हो गए उनको देते थे, तो इस माल को गलाते थे या छपाते थे। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जब इनको राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा जैसे इनमें रंगू करके है जो इनका सामान सभी का कलेक्ट करके खरीदा करता था, एक पूल जैसा बनाया करता था। तो उसकी निशानदेही के हमारे द्वारा विभिन्न सुनार जिनके द्वारा ये माल खरीदा गया है जो मनावर के भी थे और लोकल इंदौर के भी थे, तो उन सबसे पूछताछ करने के उपरांत इसमें जब्ती हुई। सर इसमें सोमला की कोई लिंक मिली? बागटांडा सोमला जो बाणगंगा क्षेत्र में जिसने वारदात को अंजाम दिया? देखिए अभी क्योंकि इनको हमने अभी पकड़ा है, अभी इनका हम PR भी लेंगे और अभी इनको कोर्ट में पेश करके प्रोडक्शन वारंट लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने सभी जोनल DCPs को इस विषय में सूचना दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राय जो बाईपास के थाना क्षेत्र है वहाँ पे इनके द्वारा नकबजनी की घटना आमतौर पर घटित की जाती है। तो संभवतः जैसे ही कोई अन्य और हिंट लगेगा तो उसमें अन्य खुलासे किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।